हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में, जिसे हिंदी में पीलिया भी बोला जाता है। व्हाट इज जॉन्डिस? पीलिया किसे बोला जाता है और इसके क्या क्या कारण हैं? व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस? तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पीलिया को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज जॉन्डिस। So come to the definition. Jaundice is a yellow discoloration of sclera and skin as a result of raised serum bilirubin and is usually detectable clinically when the bilirubin is greater than 3 mg per dl. तो बात करते हैं कि जॉन्डिस किसे बोला जाता है, जॉन्डिस की क्या डेफिनेशन है। तो जॉन्डिस इज़ अ येलो डिस्कलरेशन। देखिए, जब हमें पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो हमारे जो स्किन का कलर है वो कैसे हो जाता है? येलो कलर का। डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरे एंड स्किन। स्क्लेरे वो होता है जो आईज का वाइट पार्ट होता है, ठीक है, वाइट आउटर कोटिंग ऑफ द आई, ठीक है, वाइट पार्ट जो आइज का होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरे। जब उसका कलर हमें येलो दिखना शुरू हो जाता है या हमारी स्किन का कलर येलो हो जाए, दैट मीन्स ये जॉन्डिस है। सो बेसिकली जॉन्डिस किसे बोला जाता है? जब हमारी स्किन का या स्क्लेरा जो हमारा वाइट कलर का होता है आइज के अंदर, वो येलो दिखना शुरू हो जाए और हमारी बॉडी का जो सीरम बिलीरुबिन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मोर देन 3 mg पर dl, दैट इज नोन एज जॉन्डिस। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं नॉर्मल स्किन का कलर एंड जिस पर्सन को जॉन्डिस हुआ उसकी स्किन का कलर कैसा हो जाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के क्या क्या कारण हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज? फर्स्ट वन इज एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। देखिए, लीवर में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें जॉन्डिस के चांसेस रहते हैं, क्योंकि लीवर एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, अगर हमारे लीवर में कोई इन्फ्लामेशन है या कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हमें वो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर लीवर में कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही है तो उसकी वजह से भी हमें चांसेस रहते हैं जॉन्डिस के। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट। अगर हमारी बाइल डक्ट में कोई इन्फ्लामेशन हो रही हो तो भी जॉन्डिस के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो। देखिए, बाइल जब बनता है तो वो लीवर से बनता है और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और जब भी हम खाना खाते हैं और डाइजेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है तो बाइल रिलीज हो जाता है गॉल ब्लैडर से थ्रू बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो जो बाइल है वो रिलीज नहीं हो पाता और जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हिमोलिटिक अनीमिया। अगर हमें हिमोलिटिक अनीमिया हुआ हो तो उसकी वजह से भी हमें जॉन्डिस के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट कॉजेज है गिलबर्ट सिंड्रोम। अब गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है? एक माइल्ड कंडीशन होती है जब लीवर प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता बिलीरुबिन को, दैट इज कॉल्ड गिलबर्ट सिंड्रोम। सो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ जॉन्डिस। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। फर्स्ट वन इज इचीनेस। जब हमें जॉन्डिस होता है तो हमें बहुत ज़्यादा खारिश होती है, इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल पेन। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि हम जब भी कुछ खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से हमें पेट में दर्द हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। वॉमिटिंग होगी, अगर कुछ भी खा रहे हैं तो वो वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ पेलर देन यूजुअल स्टूल। स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा। फटीग, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, वीकनेस फील होगी, डार्क यूरिन आएगा। तो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। जब भी हमें ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स की। जॉन्डिस की कितनी टाइप्स होती हैं? So depending on the site of our problem, there are 3 types of jaundice. So basically we have 3 types of jaundice: prehepatic jaundice, intrahepatic and post-hepatic. प्रीहिपैटिक जॉन्डिस जो होता है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्लड बिफोर इट एंटर्स द लीवर। देखिए, ये अराइज होता है ब्लड से, ठीक है, और बिफोर इट एंटर्स द लीवर। नेक्स्ट वन इज इंट्राहिपैटिक ड्यू टू डिजीज ऑफ लिवर पैरेन्काइमा। एंड लास्ट वन इज पोस्ट हिपैटिक दैट रिजल्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बिलियरी ट्री आउटसाइड द लीवर। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। बाकी इनका जो बिलिरुबिन लेवल है वो नीचे दिया गया है, आप इनको एक बार रीड कर लेना। सो चलिए अब बात करते हैं अगर जॉन्डिस हो गया हो तो उसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट हमें करवाना है। नेक्स्ट वन इज लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन के जितने भी टेस्ट हैं वो हमें करवाने हैं। नेक्स्ट वन इज यूरिन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज बिलिरुबिन टेस्ट। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस पैनल। नेक्स्ट वन इज MRI और CT स्कैन। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासाउंड ऑफ लीवर एंड लास्ट वन इज बायोप्सी। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम जॉन्डिस को डायग्नोज कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगर जॉन्डिस हो जाए फिर इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। हाउ इज जॉन्डिस ट्रीटेड?
द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट इज काउजिंग द येलो डिस्कलरेशन। देखिए जॉन्डिस की ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे। इन सम केसेस सपोर्टिव केयर एट होम विद वॉचिंग इज ऑल दैट इज नीडेड। कुछ पेशेंट को घर पे ही सपोर्टिव केयर दी जाती है एंड रेगुलर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। वेयर एज इन द केस ऑफ अनीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोटोकॉल। In the case of infectious region, antibiotic will be prescribed. In obstructive jaundice, surgery will be necessary. देखिए ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर लगता है कि घर पे इसकी केयर हो सकती है तो पेशेंट को घर पे ही ऑब्जर्व किया जाता है। अगर कुछ केसेस में होता है कि पेशेंट को अनीमिया हो जाता है तो उसका जो मेन प्रोटोकॉल है तो पेशेंट को क्या दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इन्फेक्शियस रीजन हो तो पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है एंड अगर जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव हो तो पेशेंट की सर्जरी की जाती है। सर्जरी विल बी नेसेसरी। सो ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है पर्सन की कंडीशन पे, पर्सन को कौन सा जॉन्डिस है और पर्सन की क्या कंडीशन है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। या तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगी या तो फिर डायरिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट वन इज ब्लॉटिंग एंड लास्ट वन इज वॉमिटिंग। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट को हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिव टिप्स। देयर आर नो स्पेसिफिक प्रिवेंशन मेथड्स फॉर जॉन्डिस एज देयर आर वेरियस कॉजेज। सम ऑफ द थिंग्स दैट माइट हेल्प आर। देखिए ऐसी कोई भी प्रिवेंटिव केयर नहीं है या प्रिवेंटिव मेथड नहीं है जिससे हम जॉन्डिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग अ हेल्थी डाइट। हमें ये ध्यान में रखना है जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो हेल्दी हो। अपनी डाइट को हमने हेल्दी मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेज कोलेस्ट्रॉल। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करके रखना है। नेक्स्ट वन इज़ द लिमिट द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसको लिमिट में रखना है, वैसे तो अल्कोहल यूज़ ही नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ मेंटेनिंग गुड हाइजीन टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। अपने जो हाइजीन है उनको मेंटेन करके रखना है सो दैट हम हेपेटाइटिस से बच सकें, हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कर सकें। एंड लास्ट वन इज़ कीपिंग ब्लड शुगर लेवल इन चेक। अपना जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है, टाइमली उसको चेक करवाते रहना है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको हम अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।